ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार। बजट आने में मात्र 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं और बाजार में हड़कंप है। चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है, निवेशक हो गए हैं परेशान। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बजट से ठीक पहले बाजार कैसे बिहेव करता है, बजट वाले दिन बाजार में किस तरीके की चाल बनती है और उसके बाद क्या तेजी बनती है या फिर मंदी आती है। पिछले कुछ साल का ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ बाजार पे अभी कौन से ट्रिगर्स हैं जो इंपैक्ट डाल सकते हैं। आप सभी का ही स्वागत है बिस्तक की इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रजत देवगन और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एनालिसिस की ओर चलते हैं। 2026 में अब तक देखें तो निफ्टी पे सुपड़ा साफ हो गया, 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 31 दिसंबर 2025 को निफ्टी की क्लोजिंग थी 26,129 की और अब पिछले सत्र में देखें 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार को तो क्लोजिंग थी 25,048 के लेवल की, यानी कि 1,080 पॉइंट साफ 4% बैठता है। ये मूड बिगड़ा हुआ है, 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट आने में। कई ऐसे इवेंट्स हैं जो इंपैक्ट डालेंगे, लेकिन शुक्रवार को इंडिया विक्स में 6.25% का उछाल देखने को मिला था, 14 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया। जनवरी में अब तक देखेंगे तो इंडिया विक्स पे लगभग 50% का इजाफा देखने को मिला है और प्रॉब्लम यही है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में। अब बड़ा सवाल, 1 फरवरी 2026 यानी कि रविवार वाले दिन जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी संसद में, बाजार तो खुलेगा तो सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखेंगे, लेकिन उस दिन बाजार की चाल कैसी रह सकती है, इसको कैसे एनालाइज करें। तो पिछले हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो वही एनालाइज किया हमारी टीम ने और उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 2025 में बजट से पहले यानी कि एक महीने का अगर आप ट्रेंड देखें जनवरी में, तो 31 दिसंबर 2024 को क्लोजिंग आई थी निफ्टी की 23,644.8 और 31 जनवरी 2025 को क्लोजिंग लेवल था 23,508, यानी कि कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं था। 136 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, आधे फीसदी के आसपास बैठता है। तो आप तो कहोगे कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं था पिछली जनवरी में। नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि अगर बजट से ठीक एक हफ्ते पहले का आप ट्रेंड देखो, कुछ दिन पहले का ट्रेंड देखो, तो बहुत ही अच्छी तेजी पकड़ गया था मार्केट। निचले स्तर से रिकवरी कह सकते हैं इसे। 27 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक निफ्टी 679 अंक चढ़ गया था, लगभग 3%। इसी की वजह से बाजार जनवरी में आपको 0.5% के आसपास गिरावट शो कर रहा है, नहीं तो फिर गिरावट थी जिसको बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया था। 1 फरवरी 2025 को बजट वाले दिन निफ्टी 26 अंक गिरकर 23,482 के लेवल पे बंद हुआ था और यही है पॉइंट कि बजट वाले दिन क्लोज टू क्लोज बिल्कुल ज्यादा बदलाव नहीं होता पिछले ट्रेडिंग सेशन से। लेकिन अगर आप रेंज देखो 1 फरवरी 2025 की निफ्टी की, तो वो थी 23,318 से लेकर 23,632, 314 अंकों की रेंज में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट हो रही थी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अनाउंसमेंट हो रही थी, तो 314 अंकों के दायरे में भी उछल कूद काफी देखने को मिल रही थी। खपत को बढ़ाने वाला बजट आया था, कुछ दिन तेजी बनी थी 5 फरवरी तक। इनफैक्ट 5 फरवरी 2025 को निफ्टी ने हाई लगाया था 23,807 का, लेकिन बस मूवी खत्म, यहीं पर ही मुनाफा वसूली शुरू हो गई थी और उसके बाद बाजार में करेक्शन आई थी। 4 मार्च 2025 तक 21,964 तक लुढ़क गया था निफ्टी, यानी कि अगर फरवरी 2025 के हाई से देखो तो 1,842 अंकों की गिरावट आई थी, लगभग 0.8% निफ्टी गिर गया था। और यही है पॉइंट कि बजट डे वाले लो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था निफ्टी और उसके बाद एक और नया लो लगा दिया था मार्केट ने। उसके बाद जो सीन बना था वो था ये कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिला था। ऑलमोस्ट जो बजट की करेक्शन थी उसको पूरा पचाता हुआ बाजार ऊपर निकल गया था, फिर नीचे गिर गया था और 7 अप्रैल 2025 को लो लगाया था 21,743 का। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शांत हो गए थे, उन्होंने जो टैरिफ थे वो पोस्टपोन कर दिए थे ईयर एंड के लिए, फिर बाजार चढ़ना शुरू हुआ था। तो 21,743 का जो लो बना था वो बना था 7 अप्रैल 2025 को और फिर बाजार दौड़ा था। अब 2024 में क्या हुआ था, 2 बजट आए थे, याद है, क्योंकि इलेक्शंस का समय था। तो जो 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट वाले दिन 28 अंक गिरकर निफ्टी 21,697 के लेवल पर बंद हुआ था। तो यही हुआ था ना कि क्लोज टू क्लोज अंतरिम बजट वाले दिन भी मात्र 28 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इंट्राडे में रेंज बढ़ी थी। 21,658 से लेकर 21,832 की रेंज थी, 174 अंकों की रेंज पे कामकाज होता हुआ नजर आया था और इस बीच में बहुत उछल कूद मचा लिया था निफ्टी ने। 23 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट पेश हुआ था।
23 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट वाले दिन निफ्टी 30 अंक गिरकर बंद हुआ था 24,479 के लेवल पे। फिर वही बात कि क्लोज टू क्लोज बजट डे वाले दिन बहुत बदलाव नहीं होता प्रीवियस सेशन से अगर आप कैलकुलेट करो तो, लेकिन इंट्राडे की रेंज थी 508 अंकों की। 23 जुलाई 2024 को निफ्टी की रेंज थी 24,074 से लेकर 24,582, ये 508 अंकों की रेंज पे हुआ था कामकाज। और उसके बाद निफ्टी ने 1 अगस्त 2024 को 25,078 का हाई छुआ था, लेकिन उसके बाद मामला फिर से प्रॉफिट बुकिंग का आ गया और उसके बाद फिर से मामला प्रॉफिट बुकिंग का हो गया और निफ्टी ने 5 अगस्त 2024 तक 23,893 तक का लेवल छू लिया, यानी अगस्त 2024 के हाई से करीब 1,184 अंकों की गिरावट, 5% की गिरावट हो गई थी। और फिर से वही बात कि निफ्टी ने बजट डे वाले जो लो था उसको तोड़ दिया था और 5% की गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद बाजार में तेजी बनी थी। 27 सितंबर 2024 को निफ्टी ने 26,277 का हाई छुआ था और उसके बाद तो जो करेक्शन हुई थी वो तो इतिहास गवाह है। लेकिन इसका मतलब यह कि बजट डे वाले दिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग फ्लैट होती हुई नजर आती है, लेकिन इंट्राडे में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रेंज बहुत ज्यादा होती है। और जब बजट ओवर हो जाता है तो कुछ कहते हैं ना कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ अनाउंसमेंट्स आती हैं, उसकी वजह से बाजार चढ़ना शुरू हो जाता है कुछ दिनों तक। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि ऊपरी स्तर पर जब प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है तो फिर बजट डे वाले लो भी टूट जाते हैं और फिर जो करेक्शन होती है वो होती है असली करेक्शन, जहां पर इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। तो आप अगर बजट डे पे किसी भी अनाउंसमेंट पे ओवर रिएक्ट करके एकदम से खरीद लोगे तो आप ये समझना कि वोलेटिलिटी रहेगी और हो सकता है कि आपके भाव के नीचे के भाव भी दिखाई दे जाए। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई शेयर समझ में आ गया तो फिर उसको दोबारा से उठाने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। अब बाजार के बड़े ट्रिगर, भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील हो सकती है और ये कल ही बड़ी घोषणा हो जाएगी। ये तो इस समय ऑलमोस्ट डन है कि ये डील बहुत मायने रखती है इंडिया के लिए और ईयू के लिए, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। फिर 27 जनवरी यानी कि कल जब बाजार खुलेगा तो एफएनओ की एक्सपायरी है जनवरी सीरीज की। 28 जनवरी बुधवार को यूएस फेड की पॉलिसी आनी है और एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक कल और बुधवार तक है। बुधवार को देर रात को भारतीय समय अनुसार यूएस फेड पॉलिसी डिक्लेयर करेगा और इस बार की पॉलिसी बहुत क्रूशियल होगी क्योंकि जेरोम पॉवेल के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन बिठा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो देखना होगा कि वो क्या बोलते हैं। जेरोम पॉवेल अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस पॉलिसी में मंच उनके पास है, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं अपनी स्पीच में। फिर 29 जनवरी गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा संसद में और 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगे और साथ साथ कंपनियों के Q3 नतीजों पर भी नजर रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। आज एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है। हम तो हॉलिडे पे हैं, एक लंबे वीकेंड में थे, गणतंत्र दिवस के मौके पे भारतीय बाजार बंद है, लेकिन अगर आप जापानीज मार्केट देखोगे, दक्षिण कोरिया के बाजार देखोगे तो वहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और यूएस ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है क्योंकि अगर वो चाइना के साथ कोई डील करते हैं तो फिर यूएस को पसंद नहीं आएगी और उन्होंने कनाडा को बोल दिया कि 100% के टैरिफ लग जाएंगे। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह होगी कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला है कि क्योंकि भारत का अब रशिया क्रूड भारत नहीं खरीद रहा है ज्यादा, तो यूएस ये विचार कर सकता है कि जो 25% के अतिरिक्त टैरिफ हैं उनको हटा दिया जाए भारत के लिए। तो ये एक अच्छी खबर आई है, लेकिन बातें हैं बातों का क्या। अच्छा, चांदी और इक्विटी मार्केट के लिए बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन है। चांदी जैसे चढ़ रही है वैसे इक्विटी मार्केट पे तनाव ज्यादा आ रहा है और चांदी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 107-109 डॉलर प्रति आउंस के पार निकल गई है और प्रॉब्लम यहीं से बननी शुरू हुई है। बहुत ही गजब की तेजी बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में आ गई है। शुक्रवार को निफ्टी 241 अंक गिरकर 25,048 के लेवल पर बंद हुआ था। बहुत क्रूशियल लेवल है। 200 दिनों की औसत 25,164 की है, 50 हफ्ते की औसत 24,986 की है। हम हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, एवरेजेस के हिसाब से भी, डेरिवेटिव सेटअप के हिसाब से भी। हो सकता है कि पुल बैक आ जाए क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप ओवर सोल्ड हो और ईयू की ट्रेड डील एक बड़ा ट्रिगर है आपके पास। निफ्टी पर सपोर्ट जोन 24,900 से लेकर 25,000 के हैं और ऊपरी स्तरों पर 25,300, 25,400 का रेजिस्टेंस जोन है। पहले ही बहुत करेक्शन हो चुकी है और हमने पहले ही एनालिसिस करी है कि हो सकता है बजट से ठीक 1 हफ्ते पहले आपको बाजार में एक पुल बैक देखने को मिले, लेकिन इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा और इस रिकवरी पे ज्यादा उत्साहित होकर बड़ी बेट लगाने से अच्छा एक बार बजट में अनाउंसमेंट देखना पसंद करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, पुल बैक डेफिनेटली ऑन कार्ड्स हो सकता है क्योंकि शेयर्स भी ओवरसोल्ड हैं, ओवरऑल मार्केट ओवरसोल्ड है, तो पुल बैक तो देखने को मिल सकता है। लेकिन बजट के बाद ही असली खेल शुरू होगा मार्केट पे और इस रिपोर्ट को आपको बताने का उद्देश्य क्या था, मैं आपको समराइज कर दूं कि बजट से ठीक 1 हफ्ते पहले हो सकता है ओवरसोल्ड मार्केट पे थोड़ा सा तनाव रिड्यूस होता हुआ नजर आए, खिंचता हुआ नजर आए मार्केट, ऐसा हो सकता है संभवतः।
और उसके बाद फिर बजट डे वाले दिन क्लोज टू क्लोज कुछ बहुत बड़ी चाल नहीं बनती, लेकिन इंट्राडे में बाजार झूलता है बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद अगर बजट अच्छा लग जाता है बाजार को तो थोड़ा चढ़ने की कोशिश करता है। देखते हैं इस बार इंडस्ट्री के लिए रिफॉर्म्स होते हैं कि नहीं। इंडस्ट्री के लिए वैसे ज्यादातर जानकार मान के चल रहे हैं कि बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो सकते हैं। जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रखी है और टैरिफ थ्रेट्स आते चले जा रहे हैं, उसके कारण इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी सरकार, ऐसा लग रहा है। उस उम्मीद में भी हो सकता है थोड़ा पुल बैक देखने को मिले। लेकिन जो असली मुद्दा वो ये है कि बजट डे के बाद बाजार अगर चढ़ा भी तो फिर जो उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, दैट इज अ मेजर, एक ऐसा टाइम होता है जहां पर इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। तो उस पॉइंट तक बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकता है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।